नमस्कार मित्रों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने गोट फार्मिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, मैं अपने फार्म पर सदैव रहता हूं, अपनी बकरियों के बीच में रहता हूं, तो जिससे अगर बकरी का कोई भी दिक्कत होता है तो मुझे मालूम चल जाता है और उसके अपने अनुसार जितना मुझसे ज्ञान है उसके अनुसार मैं उसका इलाज करता हूँ। तो जैसे आज मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा या बना रहा हूँ, मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे मैं अपने फार्म पर था, मैं अपनी बकरियों के बीच में था, मैं अपनी बकरियों का हर समय देख रेख करता रहता हूँ। तो एक बकरी को मेरे यहाँ से गले से क्या कहते हैं गिल्टी निकल आई है या गांठ बन गई है, तो उसका मैं इलाज कैसे करूँगा आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा और उस बकरी को भी दिखाऊँगा, मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा वो गांठ को कैसे ठीक किया जाता है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि गांठ कैसे बनती है और अगर गांठ बनी है या फिर दूसरी कोई बीमारी है, इसका भी पहचान करना आपको ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पहचान नहीं कर पाएंगे तो आप इलाज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर है कुछ और इलाज आप कुछ कर रहे हैं तो इसमें आपका इलाज जो कर रहे हो सही नहीं होगा और बकरी आपकी ठीक नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस पहचाना आना चाहिए कि ये गांठ है या फिर कोई दूसरी बीमारी है, क्योंकि या गले के नीचे जो होता है एक लीवर फ्लू भी होता है, तो गले के नीचे यहाँ सूजन आ जाता है तो लीवर फ्लू होता है। अगर इधर साइड में होता है तो गांठ सा बन जाता है कई प्रकार बकरियों में। तो उसका भी इलाज कैसे किया जाता है और कैसे मैं अपने बकरी को करूँगा और उसको लीवर फ्लू है या गांठ बन गया है आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा, और प्रैक्टिकली क्या इलाज करूँगा उसको भी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊँगा। तो चलिए मैं देरी न करते हुए मैं उस बकरी को दिखाता हूँ और सेंटेंस भी पहचानना आपको बताता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यही ये बकरी है, इसको यहाँ पर ये गांठ हुई है जिसका मैं इलाज कर रहा हूँ। जरा पास से आके दिखाइए, देखिए ये, और एक हद तक ये गांठ बैठ गई है क्योंकि ये ज़्यादा बाहर था और ये बैठ गया है। तो ये गांठ है, ये लीवर फ्लू नहीं है। अगर आप इसको लीवर फ्लू कैसे होता है, लीवर फ्लू पहचानने के लिए मैं बता दूं आपको कि लीवर फ्लू का सेंटेंस आपको कैसे पहचानना है उसके विषय में बता दूं, क्योंकि अगर आप पहचान नहीं पाएंगे तो ये समझ नहीं पाएंगे कि वो गांठ है या फिर लीवर फ्लू की बीमारी है। तो अगर दोनों को सेंटेंस जब अगर आप पहचान पाएंगे तभी आप उसका इलाज कर पाएंगे, क्योंकि लीवर फ्लू में दूसरा इलाज चलता है और गांठ में दूसरा चलता है। तो सबसे पहले आप पहचानें कि ये लीवर फ्लू है या गांठ है। तो अगर लीवर फ्लू होता है तो लीवर फ्लू यहाँ होता है, यहाँ से यहाँ तक बकरी को सूजन आ जाएगा, यहाँ से पूरा यहाँ तक सूजन आ जाएगा बकरी को। और ये होता क्यों है, जैसे आप डिवार्मिंग अगर आप समय से नहीं करते हैं, डिवार्मिंग जो शेड्यूल है, जो नियम है वजन के अनुसार जैसे बकरी को करना होता है उस हिसाब से अगर डिवार्मिंग नहीं करते हैं तो जो कीड़े होते हैं पेट में वो जब ज़्यादा हो जाते हैं, पनप जाते हैं, तो जब उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है तो लीवर पर अटैक कर देते हैं, और जब लीवर पर अटैक कर देते हैं तो लीवर को डैमेज करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर उसको सूजन आ जाएगी। तो आप समझ जाइए कि इसको लीवर फ्लू है। तो उसको आपको करना क्या है, सबसे पहले उसके आपको ये इलाज करना है कि सबसे पहले आप उसको डिवार्मिंग करना है किसी भी डिवार्मेंट से। उसके बाद आपको उसको लीवर टॉनिक चलाना है, और डिवार्मिंग करने के बाद ही वो बिल्कुल सूजन कम हो जाएगी। और लीवर टॉनिक जब चलाएंगे तो बकरी सही से उसका लीवर मजबूत हो जाएगा और खाने पीने लगेगी। तो जो खाना छोड़ चुकी थी फिलहाल उसको छोड़िए, वो मुद्दा नहीं है। आज मैं अपनी बकरी को ये बता रहा हूँ कि जो गांठ बन गई है तो इसको मैं कैसे इसको बैठा दूंगा गांठ, क्योंकि मैं एक हद तक बैठ चुकी है। तो आपको मैं ये दिखाऊंगा कि इसको मैं क्या करता हूँ। और ये बकरी मेरी प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं इसको कोई इंजेक्शन ज़्यादा गर्म तहजीज़ की नहीं लगा सकता। अगर मैं कोई इंजेक्शन लगाऊंगा तो इसको एबॉर्शन होने का चांसेस रहेगा, तो इसलिए मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। और ये जो प्रक्रिया मैं कर रहा हूँ उसको मैं दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से कि अगर बकरियों को गांठ हो जाए तो कैसे बैठाना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वो भी एक दिन ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और जिससे बकरियों को चारा जो भोजन ले रही हैं वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे बकरी आप लॉस की तरफ चली जाएगी। तो इसलिए मेरा कहना है कि अगर आप बकरी को थोड़ा से भी सिम्टम्स देखें तो उसका बिल्कुल इलाज करें। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि इस गांठ को मैं कैसे इसको पचाता हूँ। मैं तो दिखाता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम। जैसे मैं ये मैग्नीशियम सल्फेट लिया हूँ और ये गर्म पानी है, तो ये किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा आपको। और ये मैं मेडिकल स्टोर से लाया हूँ। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट है, इसमें ये गर्म पानी में मैं थोड़ा सा मिलाऊंगा। इसको मिलाने के बाद मैं क्या करूँगा दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैं ये गर्म पानी में थोड़ा सा मिला लिया
गर्म पानी थोड़ा सा मिला लिया मैं। उसके बाद मैं इस बकरी को जहाँ पर लगा हुआ है तो ऐसे धुलाई करूँगा गर्म पानी से, और मैग्नीशियम सल्फेट के पानी से मिलाने के बाद मैं इसको धुलाई करूँगा। ये जहाँ पर ये फोड़ा हुआ है इसको मैं धुलाई करूँगा, और धुलाई करने के बाद मैं क्या करूँगा बता रहा हूँ आपको, इसे दिखाऊँगा आपको वीडियो के माध्यम से। तो थोड़ी देर में धुलाई कर दिया हूँ, धुलाई मैं कर दिया हूँ। इसके बाद मैं कौन सी दवा इसमें लगाऊंगा ताकि ये गांठ जो है बैठ जाए और ये बकरी का स्वास्थ्य बिल्कुल सही हो जाए और ये चारा पानी बिल्कुल खाने लगे। फिलहाल खा भी रही है, मैं इलाज कर रहा हूँ और इसको एक हद तक बहुत आराम है और ये खा रही है। तो अब चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि इसको कौन सी दवा मैं लगाऊंगा, क्योंकि मैं जो दवा बताया था तो उससे मैं धुलाई किया हूँ और ये मैं दवा कर दिया हूँ। उसके बाद इसमें मैं सुमैक्स लिया हूँ, ये लिक्विड में है, सुमैक्स है। ये भी किसी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। अगर ये गांठ जो है अगर ये बैठने लायक रहेगी तो ये बैठा देगा, अन्यथा अगर नहीं बैठ सकती है तो इसको पका देगा, जिससे मैं इसे चीरा लगाकर बाहर कर दूंगा। उसके बाद मैं इसका सूखने की दवा दे दूंगा और जिससे बकरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये सुमैक्स दवा है और इसको मैं इसके एक गांठ पर लगाऊंगा। ये जो गांठ बनी हुई है इस पर मैं लगाऊंगा ताकि ये गांठ बिल्कुल बैठ जाए, एकदम खत्म हो जाए। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे इसको लगाऊंगा मैं। देख सकते हैं ये सुमैक्स है और इसको मैं बकरी की ये जो गांठ बनी हुई है उसी पर मैं इसको लगाऊंगा ताकि ये बिल्कुल बैठ जाए। पूरे अच्छी तरीके से लगाना होता है, क्योंकि बाल के ऊपर अगर आप लगा रहे हैं तो फिर काम नहीं करेगा। पूरा बिल्कुल अच्छी तरीके से लगाना है ताकि दवा लग सके इस गांठ पर, ताकि ये काम करे और बकरी स्वस्थ हो जाए। तो जैसे आप देख सकते हैं मैं इसको लगा दिया हूँ। मैं इसको धुलाई करने के बाद मैं इसको सुमैक्स लगा दिया हूँ, तो धीरे धीरे ये कम हो जा रहा है। तो इसी तरीके से अगर आप अपने फार्म पर रहते हैं, अगर कोई बकरी का थोड़ा सा भी सिम्टम्स दिखते हैं तो उसका इलाज करते हैं तो बकरी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। क्योंकि शुरुआती में अगर आप जान जाते हैं कि इसको हुआ क्या है तो अगर उसका सही इलाज कर देते हैं तो बिल्कुल बकरी स्वस्थ हो जाएगी और आप लॉस, एक बड़ा लॉस की तरफ से बच जाएंगे। तो दोस्त बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।